The Lord will be your protection, my friend. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपकी सुरक्षा ठहरेगा। Today's promise is from Psalm 91:4. आज का प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता 91:4 से है। The Lord will cover you with His feathers. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा Under His wings you'll find refuge. और तू उसके पैरों या पंखों के नीचे शरण The पाएगा। wings of the Almighty God. उस पराक्रमी परमेश्वर के पंख As the birds hover over Jerusalem, जैसे पंछी यरूशलेम के ऊपर उड़ता है, spreading their wings. अपने पंखों को The फैलाकर। Lord says, I will protect you, hovering over you. परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपकी सुरक्षा देगा अपने पंखों को फैलाकर। I will be your protection. मैं तुम्हारी सुरक्षा बनूंगा। I will guard your soul. मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। I will guard your finances. मैं तुम्हारे आर्थिक बातों की रक्षा करूंगा। I will guard your family life. तुम्हारे पारिवारिक जीवन की रक्षा करूंगा। I will guard your name, your reputation. तुम्हारे नाम और प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगा। I will guard everything that I have given you. और उन हर बातों की रक्षा करूंगा जो मैंने तुम्हें दी हैं। Your education, तुम्हारी पढ़ाई, your work, तुम्हारे कार्य, your business, तुम्हारा व्यापार, your ministry, तुम्हारी सेवकाई, your family life. तुम्हारा पारिवारिक जीवन, I will protect it. मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। You are my Jerusalem. तुम मेरे यरूशलेम हो। I live in you and I live with you. मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहता हूँ। I will guard you. मैं तुम्हारी सुरक्षा At करूंगा। the same time, और उसी समय में He says, as a eagle stretches its wings and hovers over its young and carries them in its wings. और लिखा है कि जैसे उकाब अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है और उन्हें अपने परों पर उठाकर चलता है, I will carry you also. मैं तुम्हें भी लेकर चलूंगा। Yes, when the evil comes. हाँ, जब दुष्टता आती है। Yes, when the temptations come. हाँ, जब प्रलोभन आता है। Yes, when the enemy comes. जब तो दुश्मन आया करते हैं। I will lift you up in the spirit. मैं तुम्हें आत्मा में ऊंचा उठाऊंगा And I'll make you travel on my wings to high places. और तुम्हें ऊंचे स्थानों पर अपने परों पर लेकर चलूंगा। I will make you walk with me मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए दूंगा, by giving you the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को तुम्हें देकर, Translating you from the flesh into the spiritual realm. देह की बातों से आत्मिक बातों में तुम्हें परिवर्तित कर कर। I will carry you on my wings, says the Lord. परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें अपने पंखों में उठाकर चलूंगा। The Lord will lift you high in your spiritual walk with God. परमेश्वर तुम्हारे आत्मिक चलन में ऊंचा उठाएगा। You will feel His presence and you will walk over every human attacks and demonic oppression. और आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और आप ऊंचे स्थानों पर चलेंगे हर एक मानवीय आक्रमण और दुष्टात्माओं के उत्पीड़न में। And He will give you yourself wings to rise to high places. और वह आपको स्वयं भी पंख देगा ताकि आप ऊंचे स्थान पर उठाए जाएं। Those who wait on the Lord जो परमेश्वर की बाट जोते हैं shall renew their strength वे नया बल प्राप्त करेंगे and shall soar like eagles with wings. और वह तो उकाबों की नाई ऊंचे स्थानों में उड़ने पाएंगे। God is going to take you to greater heights, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर चलेगा, greater blessings, महान आशीषों में which you have been waiting for. जिनकी आप बाट जोते हैं। Today I command those blessings to come upon you in the name of Jesus. आज मैं उन आशीषों को आपके ऊपर आने के लिए आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम The में। closed doors which have stopped the blessings in your life, वो बंद दरवाजे जिन्होंने आपकी आशीषों को आने से रोक रखा है, I command it to open in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं उन्हें खुलने की आज्ञा देता May you हूँ। soar to high places in your life. अपने जीवन में आप ऊंचे स्थानों पर उड़ने पाएं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Here's a wonderful testimony. यहाँ पर एक सुंदर गवाही है। Naranjani Kujur, निरंजनी कुजूर, she got married to Digambar Tirki. दिगंबर टिर्की से उनका विवाह हुआ। He works in the forest department. वह वन विभाग में कार्य करते हैं। After the marriage, विवाह के पश्चात she developed lot of sicknesses. बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर आ गई। Doctors tried to help but could not. डॉक्टर्स ने उनको सहायता करनी चाहिए लेकिन नहीं हो 5 पाया। years they did not have children. 5 वर्षों तक उनकी संतान नहीं हुई। So much pain and shame. बहुत सारी लज्जा और दर्द। They attended the Jesus Calls Prophetic Conference in Delhi. और दिल्ली में यीशु बुलाता के प्रोफेटिकल कॉन्फ्रेंस में वह सहभागी हुए।
daily prophetic training. When you speak God's will through the Holy Spirit, God's answers come upon the earth. God's answer comes to the kings through you. God's answers come upon the people who come to you for prayer. There, seeing their tears, I laid hands on them and prayed for a और child. उनके आंसुओं को देखकर मैंने उनके ऊपर अपने हाथों को रखा और संतान के लिए प्रार्थना की। Peace came. शांति आई They returned. और वे वापस गए। Tremendous changes in their health. उनके स्वास्थ्य में अद्भुत बदलाव आया And she conceived. और वह गर्भ धारण करी Same year she conceived. और उसी वर्ष में उन्होंने गर्भ धारण Gave किया birth to a beautiful baby girl. और एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। What a joy. क्या आनंद है। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। He will cover you with his अपने feathers. पंखों से आपको छुपा लेंगे। And you will have refuge under his wings. आप उसके पंखों के तले शरण पाएंगे। Father, do this for your children. पिता अपने बच्चों के लिए इसे कर दे। Today, आज whatever attacks they may be going through, जिस भी आक्रमण से वो होकर गुजरते हैं save them, उन्हें बचा ले, protect them, उनकी सुरक्षा करे, lift them up from that उस situation, परिस्थिति से उन्हें ऊंचा उठा ले and anoint them with thy Holy Spirit to walk over every और oppression. हर एक उत्पीड़न के ऊपर चलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें दे दे। Keep them holy, उन्हें पवित्र रखें, keep them anointed, अभिषेक से भर कर रखें and give them all the blessings for their life, making them strong to rise to high places. और उन्हें हर एक अभिषेक को दे ताकि अपने जीवन में ऊंचे स्थानों पर चलने पाए। Let those who need a child have a child in Jesus' name. और जिन्हें संतान की आशीष चाहिए यीशु के नाम से उन्हें आशीष मिलने Let पाए, the job come, नौकरी मिलने पाए, promotion come, पदोन्नति मिलने पाए, peace come, शांति आए, relationships be healed. हर एक रिश्ते को चंगाई मिले Let them be built in families and have a beautiful house. और too. सुंदर घर मिले और परिवारों की स्थापना होने पाए। Ashok, अशोक, God heard your prayer. परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना He is है, elevating you today. वह आज तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं। Thank you, Lord, for this blessing. धन्यवाद परमेश्वर इस आशीष के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। Call the prayer tower anytime you have प्रार्थना a भवन need. में किसी भी समय पर आप कॉल करें जब आपको जरूरत है। Come to the prayer tower. प्रार्थना भवन में आइए, Our prayer warriors will pray with you. हमारे प्रार्थना योद्धा आपके साथ प्रार्थना करेंगे। All your prayer requests are sent to me immediately in Chennai. चेन्नई में मुझे व्यक्तिगत रूप में आपकी सभी प्रार्थना निवेदन भेजी जाती है And every day I pray for all the और requests. हर एक प्रार्थना निवेदनों के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ And we reply you. और हम आपको जवाब देते हैं। Jesus brings the miracle. यीशु आश्चर्य कर्म लाते हैं। Use this ministry to the maximum बहुत लोगों तक इस सेवकाई को पहुंचाएं and share this with everyone. और इसे हर एक के साथ साझा करें Even this video, share it to as many people as possible every day. और इस वीडियो को भी जितने अधिक लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उन्हें May बांटिए। God bless you as you stay with us to wipe away the tears of others. परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप हमारे साथ बने हुए हैं ताकि हम लोगों के आंसू पोंछने पाए।